सर्द हवाओं से भरी उस शाम में कॉलेज के गेट पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति। अनु हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ क्लास से निकल रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दूर खड़ा जलंधर अपनी कार की खिड़की से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जुनून था, एक ऐसा जुनून जो मोहब्बत नहीं बल्कि बदले की आग में जल रहा था। पिछली रात से ही जलंधर बेचैन था। उसने आर्या और अनु की नजदीकियां देखी थीं, जो अब किसी से छुपी नहीं रही थीं। कभी अनु के दिल में जलंधर के लिए जगह थी, लेकिन आर्या के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जलंधर की आत्मा जल उठी थी और अब वह किसी भी कीमत पर अनु को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसके मन में पागलपन हावी था। अगर वो मेरी नहीं बन सकती तो किसी और की भी नहीं बनेगी। यही सोचते हुए उसने एक खतरनाक योजना बनाई थी। कॉलेज की दीवार के पीछे छिपी उसकी काली एसयूवी गाड़ी में 2 लोग और बैठे थे, उसके खास आदमी, जो बिना सवाल किए उसका हुक्म मानते थे। जैसे ही अनु कॉलेज से बाहर निकली, जलंधर ने इशारा किया। पल भर में हवा का रुख बदल गया। एक झोंका उठा और फिर चीखों की गूंज सुनाई दी। अनु की सहेलियां कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही एक नकाबपोश आदमी ने अनु को पकड़ लिया और वैन में खींच लिया। सब कुछ ही सेकंडों में हुआ। कॉलेज का गेट सन्नाटे में डूब गया। दूसरी ओर आर्या अपने ऑफिस में मीटिंग में था, लेकिन दिल की एक धड़कन उसे बेचैन कर रही थी, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो। तभी उसका फोन बजा। सर, अनु को किसी ने अगवा कर लिया है। आवाज सुनते ही आर्या की रगों में खून ठंडा पड़ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार की तरफ भागा। उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जलंधर। आर्या को हमेशा से शक था कि जलंधर अनु को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने पहले भी कई बार उसे धमकाया था, लेकिन अनु ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया था। आर्या, वो बस गुस्से में है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब अनु के शब्द आर्या के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह जानता था कि अगर अब देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। उधर अनु की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ रस्सी से बंधे थे। कार की खिड़कियों से छनती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई बम फटने वाला हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों पर टेप लगी थी। वैन किसी सुनसान रास्ते पर जा रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि हर मोड़ पर खतरा बढ़ रहा है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई, तो उसने खुद को एक पुरानी हवेली में पाया। कमरा अंधेरा था और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक आवाज आई, कितनी बार कहा था तुम्हें अनु, मुझसे दूर मत जाना। वो आवाज जलंधर की थी। अनु का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए कहा, जलंधर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है। लेकिन जलंधर की आंखों में पागलपन था। उसने कहा, गलत? गलत तो तुमने किया जब आर्या को मुझसे ऊपर चुना। अनु रो पड़ी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जलंधर? मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बस इतना चाहा कि तुम मुझे समझो। लेकिन जलंधर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें समझना नहीं, सजा देनी है। और उसने एक पुराना चाकू उठाया जो टेबल पर रखा था। अनु डर से पीछे हट गई। उसका हर कदम मौत के करीब जा रहा था। उसी वक्त बाहर गाड़ियों के टायरों की चीख सुनाई दी। आर्या वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी टीम के साथ पूरी हवेली को घेर लिया था। दरवाजा तोड़ते हुए वो अंदर घुसा। उसकी आंखें अनु को खोज रही थीं। तभी उसे जलंधर की आवाज सुनाई दी, रुक जा आर्या, एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये चाकू सीधे अनु के दिल में जाएगा। आर्या रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने कहा, जलंधर, अगर सच्चा मर्द है तो सामने आ। उस लड़की के पीछे क्यों छिपा है जो तुझसे सिर्फ इंसानियत की उम्मीद रखती थी? जलंधर ने हंसते हुए कहा, आर्या, तुम नहीं समझोगे। अनु मेरी थी, मेरी रहेगी। लेकिन आर्या के हर शब्द में दृढ़ता थी। अनु किसी की मिल्कियत नहीं है,
वो एक इंसान है और मैं उसे तुम्हारे जैसे दरिंदे से बचाऊंगा, चाहे जान चली जाए। दोनों के बीच एक लंबा टकराव हुआ। जलंधर ने अनु को धक्का देकर एक दीवार से टकरा दिया और खुद आर्या की ओर झपटा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। हवेली की दीवारें आर्या और जलंधर की भिड़ंत की आवाजों से गूंज रही थीं। अनु जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ आर्या था जो उसके लिए लड़ रहा था। आखिरकार आर्या ने जलंधर को पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त जलंधर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। अनु ने चीख कर कहा, नहीं जलंधर, और उसी क्षण गोली की आवाज गूंज उठी। लेकिन गोली किसे लगी, ये कोई नहीं जान पाया। धुआं छांटा तो आर्या जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी बांह से खून बह रहा था। अनु भागकर उसके पास आई। आर्या, आंखें खोलो प्लीज। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। जलंधर को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अनु का दिल टूट चुका था। आर्या को अस्पताल ले जाया गया। डॉ ने कहा, अगर ये कुछ मिनट देर से आता तो हम इसे बचा नहीं पाते। अनु ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, मगर उस रात आर्या को होश आया और उसने अनु का हाथ पकड़कर कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिला दिया। अनु, अब वक्त है सच्चाई जानने का। जलंधर अकेला नहीं था। अनु की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? आर्या की आवाज कमजोर थी। जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ जलंधर नहीं, कोई और भी है, कोई बहुत करीब। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने उसकी बात अधूरी छोड़ते देखा और तभी मशीन बीप करने लगी। नर्स दौड़ पड़ी, लेकिन आर्या बेहोश हो गया था। अनु के दिल में तूफान उठ चुका था। अब उसे पता लगाना था कि वो करीबी कौन है जिसने ये सब रचाया। अस्पताल के उस कमरे में अंधेरा था। सिर्फ मशीनों की रोशनी टिमटिमा रही थी। अनु कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्या के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कोई बहुत करीब, लेकिन कौन? कौन था वो जो जलंधर के साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने में शामिल था? सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर कमरे में आया और बोला, आर्या अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। फिलहाल हम उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अनु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वो अस्पताल के बाहर जाकर खड़ी हुई। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसका दिल जल रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात 10 बजे पुराने वेयरहाउस में आना, अकेली। अनु का दिल धड़क उठा। क्या ये किसी जाल का हिस्सा था या सच में कोई उसके सामने सब कुछ उजागर करने वाला था? उसने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। रात 10 बजे वो धीरे धीरे उस सुनसान इलाके में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक पुरानी लाइट झिलमिलाई और सामने वही इंसान खड़ा था, जलंधर। अनु हैरान रह गई। तुम? लेकिन तुम तो पुलिस की गिरफ्त में थे। जलंधर हंस पड़ा। पुलिस? वो भी मेरी जेब में है। अनु, तुम जानती नहीं इस खेल में कितने बड़े लोग शामिल हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अनु ने कांपती आवाज में पूछा। कुछ नहीं, जलंधर ने कहा। बस ये चाह रहा हूं कि तुम जानो, आर्या वो नहीं है जो तुम सोचती हो। अनु की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? जलंधर ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, इसमें वो सब है जो तुम्हें हिला देगा, आर्या का असली चेहरा। अनु ने डरते हुए पेन ड्राइव लिया और भागती हुई घर पहुंची। उसने अपने लैपटॉप में उसे लगाया और जो देखा वो उसके पैरों तले जमीन खींच लेने जैसा था। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। आर्या किसी के साथ मीटिंग कर रहा था और सामने वही आदमी बैठा था जिसने अनु के कॉलेज से उसे उठाया था। वीडियो में आर्या कह रहा था, सब प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। जलंधर को फंसाना है, लेकिन अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो डर गई तो वो खुद मेरे पास लौट आएगी। अनु का दिल जैसे रुक गया। उसका आर्या, वही आर्या जो उसके लिए जान देने को तैयार था, वही सब कुछ प्लान कर रहा था। वो कुर्सी से उठी और दीवार से टिक कर रो पड़ी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसकी पूरी मोहब्बत झूठ थी? सुबह होते ही वो अस्पताल पहुंची। आर्या अब होश में था। उसने अनु को देखा और हल्की मुस्कान दी।
अनु, तुम ठीक हो? अनु ने उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या तुम मुझे भी ठीक देखना चाहते हो या सिर्फ अपने प्लान को? आर्या का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? अनु ने पेनड्राइव उसके सामने रख दी। इसमें सब कुछ है आर्या, तुम्हारा सच, तुम्हारी चालें। आर्या चुप रहा। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि सन्नाटा था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हां, ये सब मैंने ही किया था। अनु ने एक कदम पीछे लिया। क्यों आर्या, क्यों? आर्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं जलंधर को सबक सिखाना चाहता था। उसे रोकने का बस यही तरीका था। मैंने पुलिस के साथ मिलकर यह नकली किडनैपिंग प्लान की थी ताकि वो सामने आए और पकड़ा जाए, लेकिन उसने साजिश को असली बना दिया। अनु सन्न रह गई। तो फिर वो गोली? आर्या ने नीचे देखा। वो भी प्लान का हिस्सा नहीं थी। जलंधर ने आखिरी वक्त पर धोखा दिया। मुझे लगा मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, पर मैंने तुम्हें डराया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार गुस्से के नहीं, टूटे हुए भरोसे के थे। उसने कहा, प्यार कभी झूठ से शुरू नहीं होता आर्या। तुमने जो किया उसने मेरे अंदर की हर भावना को मार दिया। वो कमरे से बाहर निकल गई। आर्या उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उधर जेल में बैठे जलंधर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसी रात जेल के सीसीटीवी कैमरे में दिखा, कोई अज्ञात व्यक्ति उससे मिलने आया था। वो कोई और नहीं बल्कि आर्या था। तो फिर सब खत्म? जलंधर ने पूछा। आर्या बोला, खेल अभी शुरू हुआ है। दोनों की नजरों में एक अनोखी चमक थी, जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि किसी और के खिलाफ खेले जा रहे एक बड़े गेम का हिस्सा थे। अगले दिन मीडिया में खबर फैली, जलंधर पुलिस हिरासत से फरार। अनु ने खबर देखी तो उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत आर्या को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसी शाम किसी ने उसके घर के दरवाजे पर एक पार्सल छोड़ा। अंदर एक छोटा सा बॉक्स था, जिसमें वही कंगन था जो आर्या ने उसे पहली बार दिया था, और साथ में एक नोट। अब सब कुछ वहीं लौटेगा जहां से शुरू हुआ था, तुम से तुम तक। अनु समझ गई कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसके सामने फिर से वही दो नाम थे, जलंधर और आर्या। लेकिन इस बार दोनों में से कौन सच में दुश्मन था और कौन दोस्त, ये रहस्य अब उसके सामने धीरे धीरे खुलने वाला था। रात के अंधेरे में अनु कार लेकर उसी पुरानी हवेली की ओर चली जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवेली अब खाली थी, लेकिन दीवारों पर पुराने खून के निशान अब भी मौजूद थे। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। कौन है? अनु ने मुड़कर पूछा। मैं हूं। आवाज जानी पहचानी थी, आर्या की। वो अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम आ ही गई अनु, उसने कहा। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? आर्या ने धीमे स्वर में कहा। सच बताने के लिए। उसने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। इसमें वो सब है जो तुम नहीं जानती। जलंधर सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड वो आदमी है जिसने हमारे कॉलेज से लेकर अब तक सब कुछ कंट्रोल किया, और वो तुम्हारे अपने घर से है। अनु ने फाइल खोली और उसके हाथ कांप गए। उसमें उसके पिता का नाम था। नहीं, ये झूठ है, अनु चीख पड़ी। आर्या ने कहा, तुम्हारे पापा और जलंधर के पिता बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने जलंधर के पिता को धोखा दिया। उसी दिन से जलंधर का परिवार बदले की आग में जल रहा है। उसने तुम्हें टारगेट बनाया ताकि तुम्हारे पापा को सजा मिले, और मैंने सिर्फ उस जाल को उजागर करने की कोशिश की थी। अनु की आंखों से आंसू बहते रहे। अब सब कुछ साफ था। जलंधर का जुनून, आर्या की चालें और उसके अपने पिता की छुपी सच्चाई। लेकिन अब सवाल था, आगे क्या? आर्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अब वक्त है इस खेल को खत्म करने का अनु, पर इस बार हमें साथ लड़ना होगा। अनु ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तुमने झूठ बोला, लेकिन शायद माफी के लायक सच दिखाया। मैं तैयार हूं, लेकिन अगर तुमने फिर धोखा दिया तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, वादा रहा,
इस बार सब कुछ सच्चा होगा। और इस तरह दोनों ने मिलकर उस अंधेरे खेल की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया, जहां से तुम तक की कहानी की असली शुरुआत होने वाली थी। एक ऐसी शुरुआत जहां हर चेहरा उजागर होगा, हर रिश्ता परखा जाएगा और सच्चा प्यार फिर एक बार मौत और धोखे के बीच अपनी पहचान ढूंढेगा।